Hello children, today we are going to start with chapter 4, that is timeline and sources of history. So in this chapter we will study about history and its value, क्या-क्या timelines हैं, how you measure the time in history, sources of history, settled life, a new way of life, and the first farmer and herders, and reflecting our past. So let's introduce about the history and its value. So as you all know, history क्या होता है, chronological account होता है किसका, इवेंट्स का, जो भी आपके पास्ट में हुआ. द नॉलेज दैट यू गेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट. History is not only the study of kings and great men, it also deals with the lives and the activities of ordinary people that tells us about the past settlement. जो हमें past settlements के बारे में बताते हैं, इकोनॉमी के बारे में बताते हैं और सोसाइटी के बारे में बताते हैं, as well as about the clothes and food of the people and their beliefs, faith and work. So, studying history helps us to understand and grapple with the complex question and dilemmas by examining who the past has shaped the global, national and local relationship between society and people. What it's provide identity. In what ways does the past helps us in understanding the present? So, अगर आपको past को समझना है, so it's an essential to understand उस complexity of the present, because कि जो अर्थ की हिस्ट्री है ये क्या प्रोवाइड करती है, कॉन्टेक्स्ट इन विच करंट इवेंट्स, कल्चर और सोशल सिस्टम जैसे ही डेवलप हुआ है. सो ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज सस्पेंडेड फॉर द फैमिली फॉर अस only for a small portion. So it's important to understand the perspective because ये रिमाइंड करता है हमें किसके बारे में, कि जो आज रिजल्ट है काउंटलेस चेंजेस का, डेवलपमेंट्स का ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इसमें हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, द पीपल हु स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जो सॉइल को, स्टोन्स को, हिल्स को, माउंटेन्स, रिवर, सीज, ओशन को समझ रहे. देन वी हैव पैलियोन्टोलॉजिस्ट, ये वो लोग हैं जो हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ को समझते हैं और एग्जामिन करते हैं फॉसिल ऑफ द प्लांट. दे यूज दीज फॉसिल टू अंडरस्टैंड व्हाट, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ. वी हैव एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो आपकी ह्यूमैनिटी को समझते हैं, एग्जामिन करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को, कल्चर को, लैंडस्केप्स को और बायोलॉजी को. दे इन्वेस्टिगेट हाउ पीपल लिव, हाउ देयर सोशल स्ट्रक्चर इज, उनका बिलीफ कैसा है, उसकी जेनेटिक एडेप्टेशन कैसी है. आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो ह्यूमंस पास्ट को समझते हैं, एनालाइज करते हैं डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स को, डिफरेंट स्ट्रक्चर को, पास्ट सिविलाइजेशन को. सो मेजरमेंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री. सो इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री जो नेशंस हैं, दे हैव डेवलप्ड देयर ओन वेज ऑफ मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग टाइम, आफ्टर मार्किंग न्यू टाइम बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. ये जो इवेंट्स होते थे, दे मे बी बर्थ ऑफ प्रोमिनेंट फिगर एंड इनॉग्रेशन ऑफ रूलर or other major events. So at present, if we talk about the Georgian calendar, the most prevalent calendar है that we use worldwide. Hindu, Muslim, Jewish and Chinese and other calendar were also used. अगर आपको पास्ट को समझना है तो आपको अलग अलग टूल्स को एग्जामिन करना पड़ेगा, अलग अलग टेक्निक्स को एग्जामिन करना पड़ेगा. And the timeline helps us to visualize the sequence of events and understand the relationship between different time period. So अगर हम बात करें वेस्ट में, जनरली कन्वेक्शनली जीसस क्राइस्ट बर्थ ईयर इज टेकन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर एंड काउंटेड फॉरवर्ड एंड यूज्ड टू मार्क द लैटिन वर्ड कॉमन एरा. BCE मींस बिफोर कॉमन एरा. सो टाइमलाइन क्या होता है, ये एक एसेंशियल टूल होता है टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल. जब आप इसको क्रोनोलॉजिकली ऐड कर दोगे तो सेंचुरी क्या होती है कि रिप्रेजेंट करता है पीरियड ऑफ 100 ईयर. फॉर एग्जांपल वी हैव 21st सेंचुरी covers the year from 2001 to 2100 and this perspective follow us to break down historical events and development into manageable form. Now millennium means thousands year and for example the third millennium began in 2001 and will continue till 3000. knowing दिस लेंथ ऑफ टाइम ये आपको हेल्प करता है कि जो भी ब्रॉडर चेंजेस है ह्यूमन सिविलाइजेशन में, चाहे वो चेंजेस हो फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न सोसाइटी या फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स पे.
देखो अलग अलग सोर्सेज है, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, कुछ आर्टिस्टिक सोर्सेज हैं, इंस्क्रिप्शन है. सो लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज. सो वी हैव आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, मोल्ड्स हैं, एक्सकवेशन जैसे ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स रिमेन हो गए, टूल्स एंड वेपन्स हो गए. आर्टिस्टिक सोर्सेज में पेंटिंग, पैनल्स एंड स्कल्पचर्स हो गए. इंस्क्रिप्शंस में मैन्युस्क्रिप्ट, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स हो गए. ठीक है. ओरल सोर्सेज में जियोलॉजी एंड फॉल, और इंडियन लिटरेचर में वेदास हो गए, आपके पोएम्स हो गए, प्लेज हो गए, जितने भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट है. एंड वी हैव फॉरेन अकाउंट्स. फॉरेन अकाउंट्स में आपके ट्रैवलॉग और हिस्टोरियन क्रॉनिकल्स आ जाते हैं. सो दीज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. ये जो सोर्सेज है ये भी एक हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वी हैव कॉइन्स एंड सील. व्हाट इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. कॉइन्स जो होते हैं वो किंग ऑफ द कंट्री इशू करते हैं. दे हेल्प टू कंट्रोल द इकोनॉमी. इकोनॉमी को कंट्रोल करने में विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉइन बिगिन टू बी इंग्रेव्ड इन द फॉर्म ऑफ नेम ऑफ. कॉइन्स जो होते हैं वो डिफरेंट मेटल्स के बनते हैं, कुछ गोल्ड के, कुछ सिल्वर के, कुछ कॉपर के होते हैं. Seals contain inscription which may be deciphered to get information. We have seal like Indus Valley sites, pictures, animals, figures of gods. Manuscripts क्या होती हैं? The past of any country is also known by the handwritten records of Anester. ये जो ancient records होते हैं ये dried palm leaves पे होते हैं, bark of bridge tree में होते हैं, sheep skin में और wooden tablet में. We have manuscript जिसमें आपकी संस्कृत होती है, पाली होती है, प्राकृत होती है. तमिल एंड तेलुगु वर यूज्ड इन साउथ इंडिया. These have been lost or destroyed, or many were eaten by insects. Now religious literature. We have Mahabharata and Ramayana. These are the great Indian epics that were written in Sanskrit. ये old religious books होती है जैन की. ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी होती है, बुद्धिक टेक्स्ट में होती है, राइट. देन वी हैव रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट. ये कुछ बुक्स होती हैं, ये सेकुलर भी होती है और हिस्टोरिकल लिटरेचर्स में भी आती है, राइट. जैसे आपके अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, मेघदूतम, कालिदास, बाणाभट्टा, हर्षचंद्र, कल्हण, रतन राजगिरी, आर्यभट्टा, सूर्य, सिद्धांत. सो द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर जैसे फायान और ग्वानसैंग आए थे इंडिया और उन्होंने नॉलेज ली थी. एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर एक वैल्यूएबल अकाउंट है जो वो छोड़ के गए, राइट. So we have somehow do scholar understand what was written. This can be done through process जिसको हम decipherment कहते हैं, right. So we have the Rosetta Stone जो आपको 1799 में मिला था by French soldier in Egypt, was a large slab of stone. यहाँ पे 3 different kinds of writings हमें देखने को मिलती है. inscriptions की बात करते हैं, ये आपके stone पे, metal पे inscribed होते हैं. Thousands of inscriptions of rocks, pillar, metal plates has been discovered. We have Ashoka rocks inscription जो आपकी अशोका religious belief पे, administration पे light throw करता है, जिसे प्रयागराज पिलर inscription हो गया. Now new way of life. देखो क्या होता है अब. A grain crop required some time to grow, which could take several years. When people started to grow crop, it means that they stay for a long period of time. भाई उन्होंने प्लांट करा होगा, वाटर करा होगा, वीडिंग करा होगा और उनको बचाया भी होगा बर्ड से, एनिमल से. और फिर जो भी ग्रेन ग्रो गए होंगे और जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको स्टोर करके भी रखा होगा, राइट. सो इन द बिगनिंग पीपल मेड बास्केट ऑफ स्ट्रॉ एंड ट्विग्स टू स्टोर फ्रूट्स एंड ड्राई थिंग्स. दीज वर पेस्टेड विद मड्स टू होल्ड लिक्विड्स. फिर पॉटर्स का इन्वेंशन हुआ, ठीक है. पॉटर व्हील बनाया. पीपल बिगिन टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स, और जिसमें कुछ ड्राई, उनको फिर पॉट्स को सन में ड्राई करते थे और ड्राई करने के बाद वो हार्डर हो जाते थे, फिर इजिली वो उसको फायर पे रख सकते थे, उस चीजों को कुक कर सकते. इन अ सेटल्ड लाइफ पीपल डोमेस्टिकेटेड एनिमल फॉर वेराइटी. फिर लोगों ने क्या करा, एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट करा अलग अलग पर्पस के लिए. लाइक किसी ने कार्ड्स को ड्रॉ करने के लिए यूज करा, किसी ने उनको मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. Some uses the animals for milk, for sheep, provided horses, camels and donkey was tamed for carrying loads. ठीक है. कैमल्स को, डंकीज को क्यों टेम करा जाता था, जो भी लोड्स होता था उनको कैरी करके ले जाता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Now first farmers and herders. Archaeologists have found the evidence of early farmers and herders on each side. The site was found over subcontinent, particularly northwest part of India में. तो आर्कियोलॉजिक एविडेंस क्या प्रोवाइड करता है, एग्जिस्टिंग रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन, राइट. देन वी हैव सेटल्ड लाइफ. व्हेन द पीपल
become फार्मर और फूड प्रोड्यूसर, दे मेड अ बेसिक चेंज इन देयर वे ऑफ लिविंग. वो एक बेसिक चेंज लेके आते हैं अपने वे ऑफ लिविंग में, एंड दे नो लॉन्गर हैड नीड टू वेंडर अबाउट इन सर्च ऑफ. देयर फूड सप्लाई वाज डिपेंडेबल एंड सिक्योर्ड एट वन प्लेस. सेटलिंग डाउन मेंट बेटर होम्स. भाई जब वो सेटल होने लगे तो और अच्छे घर बनाने लगे. फिर परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलता है नियर द रिवर्स. दे ऑल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस. दे बिल्ड हाउसेस विद अनबेक्ड क्ले ब्रिक्स. द हाउसेस की थैच रूफ थी, उनका सर्कुलर शेप था. बड़े बड़े हाउसेस आपको देखने को मिलते हैं. विलेज के पास 35 रेक्टेंगुलर हाउसेस थे एंड दे वर सराउंडेड बाय डिचेस, और आउटसाइड फेंस होते थे. Many such settlement has been discovered in various part of India, especially Malabar region में. And what happened in this way? Settled life led to early village where many families choose to live together for mutual cooperation and better protection. फिर उन्होंने क्या करा, व्हील को स्लेज पे फिक्स करा और उससे कार्ट बनाई, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूवमेंट हुआ. लेटर दे यूज व्हील फॉर स्पिनिंग, वीविंग एंड फॉर मेकिंग पॉटरी. उन्होंने कार्ट्स बनाए, कैरेज बनाए, एंड लेटर दे यूज व्हील्स फॉर मेकिंग पॉटरी एंड वेरियस स्पेयर पोर्ट्स फॉर कुकिंग एंड सर्विंग. So beside they learned the art of spinning and weaving cloth, the goat hair and sheep wool were thin enough for weaving. So what happened? Cotton and other fiber were later spun into. In spite of their increased control over the forces of nature and advancement of technical skills, the Neolithic people had not become civilized. They still lacked ability to utilize properly the resources of nature. They were ignorant of the art of writing, which was essential for the civilized society. जो लोग थे न्योलिथिक एज के, दे वर डिफरेंट फ्रॉम द पैलोलिथिक पीरियड. वो पैलोलिथिक पीरियड से अलग थे. नाउ सोशल इनइक्वालिटीज. सोशल इनइक्वालिटीज में क्या था, कुछ लोग रिच थे, कुछ लोग पुअर थे, एंड दे वर नोन फ्रॉम द ग्रेव्स ऑफ चिल्ड्रन, व्हाइल द चिल्ड्रन ऑफ द रिच वर बरीड अलोंग विद कॉपर बेड नेकलेस अराउंड देयर नेक. और जो पुअर के बच्चे थे वो अर्दन पॉट्स को ग्रेव करा जाता था. Men and women of their age were always trying to discover new methods to live a comfortable and easy life. And they learned this art, they built cities to live in, and it was the beginning of Bronze Age civilization. Domestication means the process in which people learn to domesticate certain animals and plants. So what happened at the time of the last ice age came to an end. With that warmer wetter condition prevailed. और जो condition थी, इससे क्या हुआ, favorable growth हुई plants की, and therefore the human society धीरे धीरे क्या करने लगी, वो उन areas को prefer करने लगी जहाँ पे ज्यादा grasses और animals देखने को मिलते थे. This may have triggered the process of domestication of certain plants. भाई कुछ plants का, कुछ animals का domestication क्या हो गया, prevail करने लगा. Right? So this was all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.